पहला लेक्चर पढ़ने का प्रयास करना है और इसमें विज्ञान की मूल बातें, विज्ञान की शाखाएं और उसके कोरिलेशन को समझने का प्रयास किया जाएगा। सबसे पहले हम लोग ये जानने का प्रयास करें कि विज्ञान क्या है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि साइंस इज द सिस्टमेटिक एंड एक्सपेरिमेंटल नॉलेज, अर्थात क्रमबद्ध तथा प्रायोगिक ज्ञान को विज्ञान कहा जाता है। ऐसा ज्ञान जो क्रमबद्ध हो और प्रयोग के द्वारा सत्यापित हो, हम आप और कोई भी प्रयोग करके उस निष्कर्ष तक पहुंच सकता हो, उसी को हम लोग विज्ञान कहते हैं। अब प्रश्न उठता है कि विज्ञान की कौन कौन सी शाखाएं हैं। यहाँ हम बात करते हैं विज्ञान की ब्रांचेस की बात करते हैं, इसकी शाखा की बात करते हैं। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, जान रहे हैं कि विज्ञान की मुख्यतः दो शाखाएं हैं। एक को प्राकृतिक विज्ञान कहा जाता है, नेचुरल साइंस कहा जाता है, अर्थात विज्ञान की वह शाखा जिसका संबंध प्रकृति से है, प्रकृति की व्यवस्था, उसकी घटनाओं से है, उसके समझ को प्राकृतिक विज्ञान कहा जाता है। और दूसरा विज्ञान सामाजिक विज्ञान, जिसका कोरिलेशन सामाजिक व्यवस्था से है, सामाजिक व्यवहार से है। इसमें इतिहास, भूगोल, नागरिक, इकोनॉमिक्स इत्यादि का अध्ययन किया जाता है, सामाजिक विज्ञान कहलाता है। प्राकृतिक विज्ञान की भी दो शाखाएं हैं। प्राकृतिक विज्ञान की वह शाखा जिसका संबंध निर्जीव पदार्थों से है, जिसका संबंध निर्जीव नॉन लिविंग से है, उसको हम लोग कहते हैं पदार्थ विज्ञान। जब संबंध निर्जीव से हो, उसको कहते हैं पदार्थ विज्ञान। और जिसका संबंध जीवों से हो, जिसमें लाइफ हो, जीवन हो, जीवन की क्रियाओं का अध्ययन करें, उसको कहते हैं जीव विज्ञान या लाइफ साइंस। अब पदार्थ विज्ञान की मुख्यतः दो शाखा है। एक शाखा को हम लोग भौतिक विज्ञान कहते हैं और दूसरी शाखा को हम लोग रसायन विज्ञान कहते हैं। भौतिक विज्ञान और रसायन, पदार्थ विज्ञान की वह शाखा जिसमें पदार्थ और ऊर्जा का अध्ययन करते हैं। पदार्थ और ऊर्जा के संबंधों का अध्ययन किया जाता है। पदार्थ विज्ञान की इस शाखा को भौतिक विज्ञान कहा जाता है। और विज्ञान की वह शाखा जिसमें पदार्थ की संरचना, अर्थात पदार्थ कैसे बना है, पदार्थ का वर्गीकरण, पदार्थ कौन कौन से हैं, पदार्थ के अणु, परमाणु या कणों, आयन या कणों के बीच पाया जाने वाला बंधन, विभिन्न प्रकार के पदार्थों के बीच होने वाली रासायनिक अभिक्रियाएं,
और उसकी संरचना का अध्ययन करते हैं, उसको रसायन विज्ञान कहते हैं। अब हम देखें समझें कि भौतिक विज्ञान की कौन सी शाखाएं हैं। तो भौतिक विज्ञान की मुख्यतः दो शाखा है, एक को ए और दूसरे को हम बी में विभाजित कर पाते हैं। चिर सम्मत भौतिकी अर्थात भौतिक विज्ञान की वह शाखाएं जिसमें भौतिकी के नियम तथा सिद्धांतों का अध्ययन केवल ज्ञान की प्राप्ति के लिए किया जाता था, और यह 19वीं सदी से पहले का जो भौतिक विज्ञान है जिसमें नियम और सिद्धांतों का अध्ययन करते हैं, उसको चिर सम्मत भौतिकी या क्लासिकल फिजिक्स कहा जाता है। और 19वीं सदी के बाद अर्थात 20वीं सदी के बाद भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसमें भौतिकी के नियम तथा सिद्धांतों का उपयोग मानव के कल्याण के लिए किया जाता है, मानव की भलाई के लिए किया जाता है, रोजगार की प्राप्ति के लिए किया जाता है, इस शाखा को हम लोग आधुनिक भौतिकी मॉडर्न फिजिक्स कहते हैं। चिर सम्मत भौतिकी की कई शाखाएं हैं, यांत्रिकी, प्रकाशिकी, ध्वनि एवं तरंग गतिकी, ऊष्मा एवं ऊष्मागतिकी, विद्युत चुंबकत्व। ठीक इसी प्रकार से आधुनिक भौतिकी की भी कई शाखाएं हैं, परमाणु भौतिकी, नाभिकीय भौतिकी, क्वांटम भौतिकी, आपेक्षिकता का सिद्धांत, विश्व विज्ञान एवं अंतरिक्ष अन्वेषण, मध्याकार भौतिकी, संचार, इलेक्ट्रॉनिक्स। अब हम देखते हैं, समझते हैं और समझने का प्रयास करें बारी बारी से कि भौतिकी क्या है। विज्ञान की वह शाखा जिसमें पदार्थ, ऊर्जा तथा पदार्थ और ऊर्जा के बीच आपसी संबंधों का अध्ययन किया जाता है, भौतिक विज्ञान कहलाता है। यांत्रिकी, इसमें द्रव्य के गुणों और प्रकाश के गति से कम गतिशील वस्तुओं की गति का अध्ययन किया जाता है। सामान्यतः इसमें चाल, वेग, त्वरण, बल, कार्य, ऊर्जा, शक्ति इत्यादि का अध्ययन करते हैं। प्रकाशिकी, इसमें प्रकाश की उत्पत्ति, प्रकाश के संचरण, प्रकाश के गुण, प्रकाश के संसूचन इत्यादि का अध्ययन किया जाता है। ध्वनि और तरंग, इसमें ध्वनि और तरंग की उत्पत्ति, उसके संचरण और गुणों का अध्ययन किया जाता है। ऊष्मा और ऊष्मागतिकी में ऊष्मा क्या है, ऊष्मा की उत्पत्ति, संचरण, गुणों का अध्ययन किया जाता है। विद्युत चुंबकत्व में विद्युत और चुंबक की उत्पत्ति, इसके गुणों, प्रभाव, महत्व का अध्ययन किया जाता है। परमाणु और नाभिकीय भौतिकी में परमाणु और नाभिक की संरचना, परमाणु या नाभिकीय ऊर्जा का अध्ययन किया जाता है। क्वांटम भौतिकी में अणु, परमाणु, नाभिक के व्यवहार और क्वांटम ऊर्जा का अध्ययन करते हैं। आपेक्षिकता के सिद्धांत में बहुत उच्च गति से चलने वाली कणों की गति का अध्ययन किया जाता है। विश्व विज्ञान और अंतरिक्ष अन्वेषण में विश्व की उत्पत्ति, ब्रह्मांड की उत्पत्ति, धरती की उत्पत्ति, इसकी संरचना और खगोलीय पिंडों का अध्ययन किया जाता है। मध्याकार भौतिकी में स्थूल कणों और सूक्ष्म कणों के बीच का जो प्रभाव है
उसका अध्ययन करते हैं। संचार में संचार व्यवस्था का अध्ययन किया जाता है। इलेक्ट्रॉनिक युक्ति में इलेक्ट्रॉन के गमन से आधारित गमन पर चलने वाले जितने भी उपकरण हैं उन सभी का अध्ययन करते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स में। फिर इसके बाद हम देखते हैं, जानते हैं कि विज्ञान की वह शाखा जिसमें पदार्थ की संरचना, पदार्थ के कणों के बीच पाया जाने वाला बंधन, उनकी रासायनिक अभिक्रियाओं और रासायनिक गुणों का अध्ययन किया जाता है, रसायन विज्ञान का। रसायन विज्ञान की मुख्यतः 3 शाखाएं हैं, भौतिकी रसायन और कार्बनिक रसायन और कार्बनिक रसायन। भौतिक रसायन में रसायन विज्ञान की वह शाखा है जिसका संबंध पदार्थ और ऊर्जा से है। इसमें पदार्थ की संरचना, रासायनिक बंधन, रासायनिक अभिक्रिया, आवर्त सारणी, पृष्ठ रसायन और रासायनिक बल गतिकी, केमिकल काइनेटिक्स का अध्ययन करते हैं। और कार्बनिक रसायन में धातु, कर्म और कार्बनिक तत्व और यौगिकों के निर्माण, अभिक्रिया, व्यवस्था, खनन इत्यादि का अध्ययन करते हैं। SPTPF ब्लॉक की मुख्य जानकारी को यहाँ प्राप्त किया जाता है। कार्बनिक रसायन में कार्बन और हाइड्रोजन से बनने वाले यौगिक हाइड्रोकार्बन का अध्ययन करते हैं। और इसकी एक और महत्वपूर्ण शाखा है कार्बनिक रसायन का, जिसको हम जैव रसायन कहते हैं। जीवों के शरीर के अंदर पाया जाने वाला रसायन को जैव रसायन कहते हैं। इस जैव रसायन में हम लोग प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, सूक्ष्म पोषक तत्व, वृहद पोषक तत्व, एंजाइम, हार्मोन्स, न्यूक्लिक अम्ल, दवाई, औषधि या एडिक्शन, व्यसन का अध्ययन करते हैं। इसके साथ साथ जीव विज्ञान विज्ञान की वह शाखा है जिसमें जीवों का अध्ययन करते हैं। जीवों की उत्पत्ति, उसकी संरचना, जीवों के अंदर होने वाली रासायनिक अभिक्रियाएं, उसके व्यवहार और उसकी व्यवस्था का अध्ययन, पौधे और जंतु के जीवन के रहस्यों का अध्ययन जीव विज्ञान में किया जाता है। जीव विज्ञान की मुख्यतः 2 शाखाएं हैं, वनस्पति विज्ञान और जंतु विज्ञान। इसके बाद हम लोग पुनः इसकी जानकारी को प्राप्त करें और पुनः समझें कि विज्ञान, साइंस इज द सिस्टमेटिक एंड एक्सपेरिमेंटल नॉलेज। विज्ञान क्रमबद्ध और प्रायोगिक ज्ञान को कहा जाता है। अब हम बात करेंगे विज्ञान की कुछ महत्वपूर्ण शाखाएं हैं, जैसे प्राकृतिक विज्ञान और सामाजिक विज्ञान। प्राकृतिक घटनाओं का अध्ययन, प्राकृतिक व्यवस्था का अध्ययन हम प्राकृतिक विज्ञान में करते हैं और सामाजिक व्यवस्था और व्यवहार का अध्ययन सामाजिक विज्ञान में करते हैं। प्राकृतिक विज्ञान की जो शाखा है, एक शाखा को पदार्थ विज्ञान और दूसरी शाखा को जीव विज्ञान कहते हैं। पदार्थ विज्ञान में निर्जीव चीजों का अध्ययन किया जाता है जिसमें जीवन नहीं है, और जीवन वाले या जीवन की व्यवस्था का अध्ययन जीव विज्ञान में करते हैं। भौतिकी और रसायन पदार्थ विज्ञान की शाखा है। भौतिकी की भी मुख्यतः 2 शाखा है, चिर सम्मत भौतिकी और आधुनिक भौतिकी। फिर हम देखते हैं कि 19वीं सदी से पहले का जो भौतिक विज्ञान है, इसमें भौतिकी के नियम तथा सिद्धांतों का अध्ययन करते हैं, उसको चिर सम्मत भौतिकी कहा जाता है। और 19वीं सदी अर्थात 20वीं सदी के बाद आधुनिक भौतिकी, जिसमें भौतिकी के नियम तथा सिद्धांतों का अध्ययन मानव कल्याण के उद्देश्य की प्राप्ति के लिए और रोजगार की प्राप्ति के लिए किया जाता है, उसको आधुनिक भौतिकी कहा जाता है। चिर सम्मत भौतिकी की भी कई शाखाएं हैं, यांत्रिकी, प्रकाशिकी,
ध्वनि तरंग गतिकी, ऊष्मा और ऊष्मा गतिकी, विद्युत चुंबक अर्थात बिजली और चुंबक का अध्ययन करते हैं, उसके नियम और सिद्धांतों का केवल ज्ञान की प्राप्ति के लिए। आधुनिक भौतिकी में ज्ञान की प्राप्ति के साथ साथ इसका उपयोग मानव के कल्याण के लिए किया जा सके, सभ्यता के विकास के लिए किया जा सके, रोजगार की प्राप्ति के लिए किया जा सके। जैसे परमाणु भौतिकी, इसमें परमाणु ऊर्जा की बात करते हैं, नाभिकीय भौतिकी नाभिकीय ऊर्जा की बात करते हैं, क्वांटम भौतिकी आपेक्षिकता का सिद्धांत। उसके बाद हम देखते हैं कि विश्व विज्ञान तथा अंतरिक्ष विज्ञान इस धरती की उत्पत्ति, अंतरिक्ष के ग्रह उपग्रह इत्यादि चीजों की अध्ययन करते हैं। मध्यकाल भौतिकी, इसमें हम लोग क्या करते हैं, मैक्रोस्कोपिक और मैक्रोस्कोपिक के बीच हम संबंध स्थापित करते हैं। संचार, खबर लेने और देने की जो बात है, संचार युग चल रहा है, इसके अध्ययन को संचार कहते हैं। और इलेक्ट्रॉन के गमन के सिद्धांत पर आधारित जो व्यवस्था है, जो उपकरण है, जो युक्तियां हैं, उसको इलेक्ट्रॉनिक्स के अंतर्गत अध्ययन किया जाता है। अब बारी बारी से सबकी मुख्य परिभाषाएं संक्षेप में हम जानने का प्रयास करें। भौतिकी विज्ञान की वह शाखा जिसमें पदार्थ ऊर्जा के संबंधों का अध्ययन किया जाता है। उसके बाद हम लोग यांत्रिकी का अर्थ है यंत्र से संबंधित, मतलब जिसकी गति प्रकाश की गति से कम हो, इसके गुणों का अध्ययन करते हैं। इसमें विस्थापन, वेग, चाल, त्वरण, बल, कार्य, ऊर्जा, शक्ति इत्यादि का हम अध्ययन करते हैं। और जितना भी यंत्र है, मशीन है, सबकी गति प्रकाश की गति से धीमी होती है अर्थात कम होती है। जितने भी वाहन है, व्हीकल्स हैं, सभी के अध्ययन इसी यांत्रिकी के अंतर्गत करते हैं। प्रकाशिकी में प्रकाश की उत्पत्ति, प्रकाश के संचरण, अपवर्तन, परावर्तन, व्यतिकरण, विवर्तन, ध्रुवण इत्यादि गुणों के साथ साथ संचरण, संसूचन का अध्ययन किया जाता है, प्रकाशिकी कहलाता है। ध्वनि एवं तरंग में ध्वनि की उत्पत्ति, तरंग की उत्पत्ति, इनके संचरण, इसके गुणों, प्रभाव और व्यवहार का अध्ययन करते हैं। उसके बाद हम लोग ऊष्मा और ऊष्मा गतिकी में ऊष्मा क्या है, ऊष्मा की उत्पत्ति किस प्रकार होती है, ऊष्मा का संचरण किस प्रकार होता है, ऊष्मा का प्रभाव और व्यवहार क्या है, ऊष्मा का उपयोग हम कहाँ और कैसे कर सकते हैं, इसका इम्पोर्टेंस क्या है, इन सभी चीजों की जानकारी ऊष्मा और ऊष्मा गतिकी में किया जाता है। विद्युत चुंबकत्व में विद्युत बिजली का निर्माण कैसे होता है, चुंबक का निर्माण कैसे होता है, बिजली चुंबक को कैसे प्रभावित करती है, चुंबक बिजली को कैसे प्रभावित करती है, अर्थात विद्युत चुंबकीय प्रभाव इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट के साथ साथ इसके गुण और महत्व का अध्ययन किया जाता है। परमाणु और नाभिक में परमाणु और नाभिक की संरचना कैसी है, नाभिकीय ऊर्जा या परमाणु ऊर्जा कैसे प्राप्त होता है, इन सभी चीजों का अध्ययन परमाणु और नाभिकीय भौतिकी में किया जाता है। जैसा कि आप देख रहे हैं क्वांटम भौतिकी, इसमें अणु परमाणु नाभिक
के व्यवहार, संबंध और क्वांटम ऊर्जा का अध्ययन करते हैं, जो भविष्य की ऊर्जा है। उसके बाद हम लोग अपेक्षिता के सिद्धांत में, जिसको अल्बर्ट आइंस्टीन ने दिया था, बताया था कि बहुत ही उच्च वेग से चलने वाले जो कण हैं, उस कणों की गति, उस कणों के व्यवहार का अध्ययन अपेक्षिता के सिद्धांत में करते हैं। विश्व विज्ञान और अंतरिक्ष अन्वेषण में इस ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई, पृथ्वी की उत्पत्ति कैसे हुई, ग्रह उपग्रह भूमिकेतु उल्का उल्कापिंड की उत्पत्ति कैसे हुई, धरती की उत्पत्ति कैसे हुई और खगोलीय पिंडों का आपसी प्रभाव व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। मध्याकार भौतिकी में अर्थात मीसोस्कोपिक फिजिक्स में स्थूल मतलब मैक्रोस्कोपिक और सूक्ष्म बहुत छोटा माइक्रोस्कोपिक के मध्य बीच में प्रभावों का अध्ययन किया जाता है। इसके बाद हम लोग संचार में सूचना के आदान प्रदान, सबकी खबर ले सबको खबर देने की बात, जैसा कि वर्तमान समय सूचना क्रांति का युग है, संचार व्यवस्था का अध्ययन करते हैं। इलेक्ट्रॉनिक युक्तियां में इलेक्ट्रॉन के गमन, इलेक्ट्रॉन के संचरण के आधार पर जितने भी उपकरण का निर्माण हो रहा है, जितनी व्यवस्थाएं हो रही है, उसका हम लोग अध्ययन करते हैं। इसको इलेक्ट्रॉनिक्स कहा जाता है। उसके बाद हम लोग रसायन विज्ञान पर ध्यान देते हैं। तो जैसा कि परिभाषा आप जानते हैं, विज्ञान की वह शाखा जिसमें पदार्थ की संरचना, पदार्थ के कणों के बीच बंधन, रासायनिक अभिक्रिया का अध्ययन करते हैं, रसायन विज्ञान कहलाता है। रसायन विज्ञान की 3 शाखाएं, भौतिक रसायन और कार्बनिक रसायन और कार्बनिक रसायन। जैसा कि आप देख रहे हैं, भौतिक रसायन में पदार्थ और ऊर्जा के संबंध का अध्ययन करते हैं। कार्बनिक रसायन में हाइड्रोकार्बन या कार्बनिक यौगिकों का अध्ययन किया जाता है, बायोकेमिस्ट्री का अध्ययन किया जाता है। और कार्बनिक रसायन में धातु कर्म और कार्बनिक यौगिक के गुण व्यवहार, रासायनिक अभिक्रियाएं, उसके तत्व एसपीडीएफ ब्लॉक के जो तत्व हैं, उनके विषय में जानकारी प्राप्त की जाती है। उसके बाद भौतिक रसायन में पदार्थ की संरचना, रासायनिक बंधन, रासायनिक अभिक्रिया, आवर्त सारणी पृष्ठ रसायन और केमिकल काइनेटिक्स, रासायनिक बल गतिकी का अध्ययन करते हैं। कार्बन और हाइड्रोजन से बनने वाले यौगिक को हाइड्रोकार्बन कहा जाता है। और इसमें हम देखते हैं कि इसमें प्रोटीन, वसा, विटामिन, सूक्ष्म और बृहद पोषक तत्व, एंजाइम, हार्मोन्स, केंद्रक अम्ल, दवा और ड्रग्स, एडिक्शन, व्यसन का अध्ययन जैव रसायन में करते हैं। यह जैव रसायन रसायन विज्ञान की ही शाखा। उसके बाद जीवन का अध्ययन जिसमें हम लोग करते हैं, उसको जीव विज्ञान कहते हैं। जीव विज्ञान की 2 शाखाएं मुख्यतः हैं, वनस्पति शास्त्र और
जंतु विज्ञान। रसायन विज्ञान की 3 शाखाएं हैं, भौतिक रसायन, अकार्बनिक रसायन और कार्बनिक रसायन।